हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल मिस्टर मार्केट। तो आज की वीडियो में हम एक बात करेंगे एक ऐसी स्ट्रैटेजी की जो यूज़ करके आप बहुत आसानी से कम रिस्क में रोज़ प्रॉफिट निकाल सकते हो ट्रेडिंग में। ओके, तो वैसे ये स्ट्रैटेजी हो सकता है आप में से बहुत से लोगों को आती होगी और आप में से बहुत सारे लोग ये सीखने के लिए इस वीडियो में आए होंगे। तो देखो, एक बात बताता हूँ, जो ये स्ट्रैटेजी है ये है तो बहुत सिंपल, इसको कोई भी कर सकता है, भले ही उसके पास जो ट्रेडिंग है उसकी कम से कम नॉलेज हो या ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज हो, या वो बिगिनर हो या वो एडवांस का लेवल का हो बंदा। ठीक है, तो कर तो ये कोई भी सकता है, लेकिन इसके लिए आपको एक जो बोलते हैं ना अपन इमोशनल बैलेंस, वो आपको बहुत हाई लेवल का चाहिए। ठीक है, मतलब यहाँ पे वो बंदा जिसका खुद पे कंट्रोल नहीं है या खुद का इमोशनल बैलेंस नहीं है जिसके पास, वो देखो ये स्ट्रैटेजी एग्जीक्यूट नहीं कर सकता है। और दूसरी बात, ये जो स्ट्रैटेजी है ये अगर आप इसको कंपाउंडिंग भी होती है इस स्ट्रैटेजी में। ठीक है, अगर आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए रोज यूज करते हो हर महीने, ठीक है, तो ये आपको सालाना आप बिना मल्टीबैगर कोई स्टॉक तोके एक मल्टीबैगर रिटर्न पा सकते हो। बस बात वही है कि यहाँ पे एक जो आपको हर कोई बंदा ये स्ट्रैटेजी यूज नहीं कर सकता, इसके लिए आपको एक हाई इमोशनल बैलेंस चाहिए। ठीक है, एक हाई इमोशनल बैलेंस और एक हाई माइंडसेट चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखो कर तो कोई भी सकता है, भले बिगिनर हो या फिर एडवांस लेवल का हो। तो वैसे बिगिनर के लिए बहुत यूज़फुल वीडियो होने वाली है, बिगिनर इसको ज़रूर कर सकते हैं। ओके, तो चलो हम स्ट्रैटेजी की तरफ पढ़ते हैं। तो ये स्ट्रैटेजी के लिए मैं आपको एक्सेल पे लाया हूँ, तो यहाँ पे मैंने एक टेबल बना रखी है, मैं इस टेबल की मदद से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ओके, तो ये टेबल में बेसिकली 4 कॉलम लिए मैंने, एक मंथ है, एक कैपिटल है, मतलब हर महीने आपका कितना कैपिटल होगा, और ये स्ट्रैटेजी का जो मैंने नाम दिया है, वैसे इसको नाम हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग जानते होंगे, इसको 1% स्ट्रैटेजी बोलते हैं। ओके, तो 1% का एक हमारा डेली गोल रहेगा। ठीक है, 1%। और ये मंथली का मैंने कॉलम बनाया कि मंथ के एंड में आपकी कैपिटल, मतलब आपका कितना प्रॉफिट निकला होगा। ओके, कैपिटल नहीं, आपका मंथ के एंड में कितना प्रॉफिट निकला होगा। तो ये 4 कॉलम आप समझ गए होंगे। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने पहले 10,000 कैपिटल लिए। ओके, तो अगर कोई बंदा 10,000 से स्टार्ट करता है तो आपको देखो मंथली गोल, डेली गोल जो है यहाँ पे 1% रखना है। 10,000 का 1% कितना हुआ? 100 रुपये। ओके, तो देखो बात वही है यहाँ पे कि हर कोई ये स्ट्रैटेजी एग्जीक्यूट नहीं कर सकता, इसके लिए हाई इमोशनल थिंकिंग, बैलेंस और खुद पे कंट्रोल होना चाहिए। 1% मानी कि 1%, 1% से कम भी नहीं, 1% से ज़्यादा भी नहीं। ओके, तो वैसे बहुत सारे लोग ऐसे भी, मतलब इसमें इमोशनल कंट्रोल चाहिए, क्योंकि जैसे आपका 1% हो सकता है गोल अचीव हो गया होगा, लेकिन आप सोचोगे यार 1% इतनी आसानी से आ गया, और लेता हूँ मैं यार 1%। फिर आप बोलोगे 2% भी आ गया, फिर बोलोगे अब तो 5% के लिए टारगेट करता हूँ, फिर 5% भी आ जाएगा, फिर आप बोलोगे अरे भाई 5% भी इतनी आराम से आ गया, चलो मैं 10% के लिए ट्राई करता हूँ। फिर आप 10% के लिए जाओगे तो फिर आपको पता ही आगे कि इस कहानी क्या होने वाला है। 10% के लिए जाओगे तो मतलब इसमें थोड़ा लालच आपका बढ़ते जाएगा। आपको इसमें बिल्कुल इमोशनल बैलेंस बहुत हाई लेवल का चाहिए। इसके लिए आपको बिल्कुल आपका फिक्स रखना पड़ेगा। 1% तो 1%, आपका 1% आता है, आप वो दिन क्लोज कर दो। ठीक है, अब आपको उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए कि मार्केट कहाँ जा रहा है, कौन सा स्टॉक्स ज़्यादा मूवमेंट कर रहे हैं, कौन से गिर रहे हैं, कौन से बढ़ रहे हैं। ओके, तो डेली टारगेट अपना 1% रहेगा। 1% से ज़्यादा भी नहीं, कम भी नहीं। वैसे रोज़ तो 1% हो सकता है नहीं भी आए, कभी कभी नहीं भी आएगा, कभी कभी वैसे तो अधिकतर रोज आ ही जाएगा, क्योंकि 1% कोई बड़ी बात नहीं है। आपको अगर आप ट्रेडर हो तो आपको पता है 1% कोई बड़ी बात नहीं होती ट्रेडिंग में। ओके, लेकिन रोज आपको नहीं आएगा 1%। ओके, हो सकता है कभी कभी 1% ना आए। ओके, कभी कभी स्टॉप लॉस भी हिट हो सकता है। और हाँ, इसमें आपको एक दिन का 1% एसएल लेके चलना है। ओके, 1% से ज़्यादा आप एसएल नहीं लगाओगे और 1% का टारगेट रहेगा। ओके, तो अपन शुरू करते हैं। देखो, एक बंदा कोई 10,000 से चालू कर रहा है। ओके, ये कॉलम में 10,000 से चालू कर रहा है, तो उसका डेली गोल रहेगा 1%। 1% का 10,000 का 1% कितना हुआ? 100 रुपये। ओके, तो 100 रुपये से अगर अपन मंथ में 20 दिन वो बंदा ट्रेडिंग करता है, वैसे तो 20 दिन ही होते हैं क्योंकि सैटरडे संडे छुट्टी होती है, तो मंथ में आप 20 दिन ही पकड़ कर चलो, तो 20 दिन में वो कितने कर लेगा? 20,000। ओके, सॉरी 2,000, 2,000। ओके, अब 2,000 का 10,000 में ऐड कर दिया, तो अगले महीने में उसके पास कितने बचे? 12,000। ओके, अब 12,000 का 1% होता है 120 रुपये। ओके, अब 120 रुपये अगर वो 20 दिन तक करेगा तो वो हो जाएगा 2,400। ओके, ठीक है, अब ये जो 2,400 है ये 12,000 में जुड़ जाएंगे, तो ये 14,400। अब ऐसे करते करते अपन को ये जो आपका जो डेली गोल है
वो मंथ के एंड में जो प्रॉफिट होता है वो अपन कैपिटल में ऐड कर रहे हैं। ओके, फिर अपन उसी कैपिटल का 1% ले रहे हैं, फिर वापस ऐड करते जा रहे हैं। तो मेरे हिसाब से आपको समझ आ रही होगी। तो ये जो मैंने ब्रैकेट में लिखा है ये एग्जैक्ट नंबर है, और जो ये जैसे 150 लिखा है मैंने यहाँ ब्रैकेट में 144 निकाला, तो 144 जो ये है ये एग्जैक्ट 1% है, लेकिन मैंने 150 एक राउंड फिगर लिया है, क्योंकि डेफिनेटली कोई ऐसे नंबर के लिए टारगेट रखेगा भी नहीं। ठीक है, और 1% वैसे आप ले रहे हो तो मेरे हिसाब से 1% से तो आपको ज़्यादा ही मिल जाएगा। आप 1% के लिए भी टारगेट करोगे, क्योंकि आप मार्केट से जितना कम मांगोगे ना उतना ज़्यादा मार्केट देगा। ओके, सो ये ब्रैकेट में जो है ये एग्जैक्ट वैल्यूज़ है, और जो बाहर है ये एक्यूरेसी के लिए, ठीक है, एक्यूरेट वैल्यूज़ के लिए मैंने ये लिया है। तो ऐसे करते करते अगर आप 5वें मंथ तक आओगे तो आपकी कैपिटल 21,000 हो जाएगी। ठीक है, और जो आपका डेली का गोल रहेगा वहाँ 21,000 का 1% हुआ 210 रुपये, तो आपका मंथली का 4,200, फिर आपका नेक्स्ट मंथ में हो जाएगा 25,200। अब ऐसे करते करते अब 12th मतलब साल के एंड में आओगे तो आपका जो 10,000 का कैपिटल होगा वो 1% का रोज निकाल के हो जाएगा 76,400। ओके, और उस टाइम आपका डेली गोल रहेगा 800 रुपये। ठीक है, 800 रुपये कोई बड़ी बात नहीं है, 1% 76,400 के हिसाब से, और आपका मंथली का आप उससे 800 रुपये एक दिन का करके आप मंथली का कमाओगे 16,000 रुपये। ओके, तो ऐसे करते करते अगर आप फिर 15वें महीने में आते हो, डेट इज़ 15th मंथ में आते हो, तो आपका 10,000 का जो कैपिटल है वो हो जाएगा 1,33,200। ओके, और आपका डेली का जो गोल रहेगा 1,400, और आपकी मंथली इनकम हो जाएगी 28,000। ठीक है, अब ऐसे करते करते मैंने 2 साल तक का लिया है, तो जो लास्ट ईयर है वहाँ तक पे आपका जो कैपिटल है 10,000 की, वो आपकी कैपिटल हो जाएगी 6,93,000 एग्जैक्टली। अगर इसको पकड़ के चले तो 7 लाख की आपकी कैपिटल हो जाएगी मात्र 2 साल में। ठीक है, और ये देखो आपकी फिर डेली गोल रहेगा 7 लाख का 1% कितना हुआ 7,000 रुपये, है ना। एक्यूरेसी के लिए मैंने लिया है, मैंने आपको बताया था ब्रैकेट में जो ये एक्यूरेट वाला है और ये जो बाहर है ये अप्रोक्सीमेट वाला है। ओके, तो आपका डेली का आप 7,000 कमाओगे 2 साल बाद। ओके, और आपका जो मंथली इनकम हो जाएगी वो हो जाएगी 1,40,000। ठीक है, और आपका नेक्स्ट मंथ से फिर ये हो जाएगा 8,33,000, मतलब 8,33,000। तो देखो अब ये स्ट्रेटेजी आपने देख ली, बहुत सिंपल तो बहुत है, लेकिन बात क्या आती है कि भाई कंट्रोल होना चाहिए। 1% आप रोज का लाओगे तो आपको यहाँ पे ये आप समझ लो एक इन्वेस्टिंग कर रहे हो आप। ठीक है, आपको रोज का 1% लाना है, सिस्टम बंद करना है, फिर अगले दिन आना है, फिर अगले दिन 1%, फिर सिस्टम बंद, फिर अगले दिन आना है। तो देखो आपने देखा 10,000 की जो आपकी वो थी कैपिटल, वो 2 साल में 8,33,000 हो गई। तो ये कैसे हुई? इसके लिए पहले दिखने में तो बहुत आसान दिखता है कि भाई मैं कर लूँगा, कल से ही करता हूँ, परसों से ही करता हूँ, अगले हफ्ते से चालू करता हूँ। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, पहले आपको इसके लिए थोड़ा कंट्रोल चाहिएगा। अगर आप कंट्रोल नहीं कर सकते हो तो मैं सजेस्ट करूँगा आप मेडिटेशन चालू कर सकते हो। ओके, तो उससे थोड़ा आपका कंट्रोल बिल्ड करने में हेल्प होती है। तो वैसे मैं भी ये स्ट्रेटेजी यूज़ करता था जब मैं बिगिनर था। ओके, तो इससे बहुत आसानी से निकल सकते हैं। ठीक है, और एक और मैं आपको एक और तरफ ले चलूँ, यहाँ पे देखो, ये देखो आप जो आपका 15 मंथ बाद जो रिटर्न है वो 16x हो जाएगा। ठीक है, 16 गुना आपका रिटर्न हो जाएगा 15 महीने बाद। ठीक है, और कितना परसेंट हो गया 1,612%, और आपकी डेली इनकम होगी उस टाइम 1,500 रुपये 10,000 रुपये से, और मंथली इनकम हो जाएगी आपकी 28,000। और 2 साल बाद आप देखोगे तो 2 साल बाद जो आपका 10,000 की जो आपकी कैपिटल थी उस पर आपका रिटर्न हो जाएगा 83x, मतलब 83 गुना। और कितना परसेंट रिटर्न हुआ वो 8,330% रिटर्न, और उस टाइम आपकी डेली इनकम होगी 7,000 रुपये, और आपकी मंथली इनकम होगी 1.4 लाख्स, और आपने स्टार्ट कितने से किया था 10,000 रुपये से। तो देखो यही चीज़ है। और एक और चीज़, ये जो आप कितने दिन काम करोगे, आपने बस 20 दिन काम करा 1 महीने में। ठीक है, और हर दिन आप मान के चलो ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटा हो सकता है, 1 घंटा आपने काम कर लिया। 1% लाने में कितना टाइम लगेगा? वैसे तो 5-10 मिनट लगने चाहिए, लेकिन 1 घंटा अपन पकड़ लेते तो आपको 1 महीने में जो है वो 20 घंटे ही काम करना है। ठीक है, 1 महीने में 20 घंटे, ये डे लिख दिया मैंने, ये गलत है, ये मंथ है। ओके, सो देखो दिखने में तो बहुत आसान दिख रहा है आपको, लेकिन बात वही है, थोड़ा कंट्रोल रखना पड़ेगा। तो इस वीडियो में यही था, ये स्ट्रैटेजी उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई होगी। और अगर आप बिगिनर हो तो आप इसको ज़रूर ट्राई करो, बिल्कुल ट्राई करो। ओके, पेशेंस होना चाहिए इसके लिए, आपके अंदर बहुत हाई लेवल का पेशेंस होना चाहिए। और ये कंपाउंडिंग, ये पूरा कंपाउंडिंग का ही खेल है। ठीक है, देखो अब मल्टीबैगर स्टॉक भी आप तोकोगे ना तो अभी वो 10 साल में कितना बढ़ जाएगा, 10 गुना बढ़ जाएगा, है ना।
100 गुना बढ़ जाएगा, लेकिन ये आपको 2 साल में 83 गुना रिटर्न मिल रहा है। 83 गुना, 83% नहीं है वो, 83 गुना। तो ये देखो स्ट्रेटेजी, ये आप अपना सकते हो। सिंपल तो बहुत है, लेकिन डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, ठीक है, किसकी कितनी एबिलिटी है अपने खुद के ऊपर, अपने इमोशंस पे। ओके, सो आज की वीडियो में यही था। उम्मीद करता हूँ आपको स्ट्रैटेजी समझ आई होगी, और आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक कर सकते हैं। अगर आप ये वीडियो आपके दोस्तों को भी दिखाना चाहते हैं तो आप शेयर भी कर सकते हैं, और अगर आपको आने वाली और वीडियोस देखनी तो आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। ठीक है, ओके बाय।